ओके, मैं आप लोग का माइक का राइट्स हटा रहा हूँ अभी। ठीक है। और जैसे क्वेश्चन आवर का टाइम आएगा मैं उसे ओपन कर दूंगा। ओके 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 अनम्यूटेड बस। क्योंकि आप लोग की ओर से थोड़ा सा नॉइज ज़्यादा हो जाता है, जो कम्युनिकेशन आपको मैंने पढ़ाया है उसके हिसाब से आपको समझ में आ सकता है कि नॉइज विल हैम्पर आवर रेगुलर क्लासेस। ठीक है। कहीं ना कहीं वी डिस्टर्ब, हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं चीज़ों से। इसलिए मैं सबके माइक को अभी ऑफ कर दिया हूँ। एंड उसके बाद जब मुझे लगेगा कि हाँ वी कैन गिव द एक्सेस, हाँ हम लोग ऐप को एक्सेस देंगे, आप उसमें टाइम में बोलिएगा। ठीक है। तो 4:03 हुआ, और 2 मिनट वेट करते, जितने लोग आ सकते हैं आएंगे, और बाकी फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। वैसे अच्छा, रिवीजन के आज शायद कुछ कोई बताया कि वो पहला दिन है उनका। तो उनके लिए तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ। ओके, स्लो आ रही है। चलिए, अभी मे बी आपको आवाज़ थोड़ा क्लियर होगा। गुड इवनिंग एवरीवन। कुछ अभी कोई बताया कि मैं पहले दिन अभी ज्वाइन की है उन्होंने, तो कोई बात नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल में हम लोगों ने कुछ चीज़ों को पढ़ा, जिसमें कि वे ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें पढ़ा। डिफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके अलावा हम लोगों ने उन चीज़ों का ड्रॉबैक सारा कुछ समझा कि क्या सही है, क्या कैसे करना चाहिए। अभी हम लोग जो कर रहे हैं, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेल्फ मैनेजमेंट। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द, ये हम लोग का जो पार्ट है सेल्फ मैनेजमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल में सेल्फ मैनेजमेंट कैसे है? तो सेल्फ मैनेजमेंट का सिंपल सा मीनिंग होता है कि हाउ यू मैनेज योर सेल्फ, मीन्स योर वर्क। आप अपना काम कैसे मैनेज करते हो, आप रहते कैसे हो, ये सारा कुछ उसके अंदर में आता है। ठीक है। तो जब मैं आपको कम्युनिकेशन पढ़ा रहा था, उस टाइम में मैंने आपको ये बताया था कि आप कैसे रहते हैं, मीन्स गुड इवनिंग एवरीवन। उस टाइम में मैंने आपको ये बताया था कि आप जो ड्रेस पहनते हो, कि जिस तरह से कपड़े पहनते हो, जिस तरह से बात करते हो, जिस तरह से चलते हो, ये सब कुछ आपका कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाता है, प्लस आपके एक कम्युनिकेशन को भी बताता है कि आप इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। मतलब आप बोलोगे सर कपड़ा पहन के चलने में क्या कम्युनिकेशन है? क्योंकि बहुत बार मैंने आपको एक वर्ड यूज किया था, जज करना। किसी को प्री जज करते हैं हम लोग। प्री जज कैसे करते हैं? किसी को देखकर, हाउ ही और सी इज लुकिंग, वो कैसा दिख रहा है या दिख रही है, उससे हम लोग एक जजमेंट अपने आप में बैठा लेते हैं कि हाँ ये अच्छा है, ये खराब है, ये अमीर है, ये गरीब है। ये एक जजमेंट जो हम लोग सेट करते हैं ना, ये चीज को का भी आपके चलने बोलने रहने, आप किसी दूसरे से बात कर रहे हो लेकिन आपके बोलने के तरीके से भी बहुत लोग आपको जज कर लेते हैं। राइट। इसमें मुझे नहीं पता कि मुझे लोग क्या जज करते हैं, लेकिन सम टाइम व्हाट हैपन, मैं सम टाइम क्या परसों आपकी क्लास, मंडे को जब मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया, तो मैंने बताया था आपको कि शायद मतलब मैं वहाँ पे मीटिंग में था। मीटिंग में वहाँ पे भी हम लोग का एक वेबिनार ऐसे जैसे आप कर रहे हो, बट वहाँ पे ऑफलाइन था। ऑफलाइन में क्या हुआ, वो मैम जो आई थी हम लोग को ट्रेनिंग देने को, बाहर से कहीं से आई थी, मतलब नॉट इन रांची, ये आउट ऑफ रांची की थी। तो मेरी आदत क्या है ना, मैं हमेशा फ्रंट बेंच पे बैठता हूँ, तो मतलब वो राउंड टेबल था, तो मैं बैठ के वहाँ पे उनकी बातें सुन रहा था। और एज यूजल रिस्पॉन्सेज, जैसे मैंने बताया था फीडबैक। तो फीडबैक केवल बोल के दिया जाता है ऐसा नहीं होता है। फीडबैक होता है, अगर आप किसी की बात को सुन रहे होते हो ना, तो आप उसका अपने आप आपका सर हिलता है, अगर वो बात आपके समझ में आ रही है तो। आपके अगर कुछ हंसी वाली बात हो तो आपके फेस पे स्माइल रहेगी। तो जब लास्ट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो मैम ने मुझे स्पेशली रोक कर बोला, सर आप जो थे ना, आपका स्माइल से मुझे लगा कि आप मतलब मुझे बहुत हिम्मत आई कि मैं भी यहाँ पहली बार दे रही थी। तो उनकी जब ये बात हुई तो मुझे लगा कि अच्छा, मैं जाने अनजाने में मैं उन्हें फीडबैक दे रहा हूँ। तो ये भी एक तरह का फीडबैक है। तो कम्युनिकेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि बोलकर ही कम्युनिकेशन करना है। बहुत बार आपसे कोई आपका फ्रेंड या दोस्त जो है वो बहुत दूर खड़ा है, तो आप केवल हाय करके आप कम्युनिकेट करते हो, है ना। हेलो, एम आई ऑडिबल? नेट कट गया क्या? हाँ, अभी है। एम आई ऑडिबल? मुझे लग रहा है कि आज, ओके, यस, थैंक यू। मुझे लग रहा है आज थोड़ा नेटवर्क स्लो चल रहा है मेरे यहाँ का भी, तो हो सकता है कि मैं, ओके ओके ओके, गॉट इट, थैंक यू एवरीवन। तो कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन में केवल आपका बॉडी लैंग्वेज, मतलब आप बोले कुछ चीज तभी वो कम्युनिकेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कि आपका बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि आप किसी के साथ कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो। सामने वाला आपको देखकर भी बहुत कुछ अपना फीलिंग्स को बता सकता है या फिर बोल सकता है। बहुत बार आप अगर मान लिया आप किसी से बात कर रहे हो और वो इधर उधर देख रहा है, तो आप भी उससे कम बात करेंगे, आप भी उससे थोड़ा सा थोड़ा बहुत बोलेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो ये भी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है कि हाँ, मुझे आपके बात में इंटरेस्ट नहीं है। ये बिना बोले भी हम दिखा सकते हैं। तो ये सब चीज होता है कम्युनिकेशन। जो हम लोग कल कर रहे थे वो था पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, दैट इज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सॉरी, सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट मैं आपको मैंने बताया था कि भाई आप कैसे अपने आप को, चलिए मैं एक सेल्फ मैनेजमेंट वाले पार्ट को थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ आपको विद द पीपीटी। यस, ये वाला। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। तो सेल्फ मैनेजमेंट की जब हम लोग बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है। सेल्फ मैनेजमेंट का डिफिनेशन क्या मैंने बोला? सेल्फ मैनेजमेंट इज मीनिंग योर सेल्फ टू अचीव द प्री डिटरमाइंड टास्क और गोल दैट यू हैव टू सेट फॉर योर सेल्फ। अपने लिए आपको गोल सेट करना है, दूसरे के लिए नहीं, और उसको कोशिश करना है उसको अचीव करने का, मतलब पूरा करने का। ठीक है। उसके बाद है सेल्फ मैनेजमेंट का तीन की है मेजर की: इनिशिएटिव, ऑर्गेनाइजेशन स्किल एंड द अकाउंटेबिलिटी। ओके, पहले इनिशिएटिव के बारे में मैंने बताया था, किसी काम को आप अगर आगे बढ़कर, मतलब आप किसी, आपको कोई बोलेगा कि नहीं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मींस डूइंग द राइट थिंग्स विदाउट बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, व्हाट टू बी। Initiate required one to believe in one's own capability and be realized to work even when faced with the। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि आपको अपने आप को रियलाइज कर, अपनी कैपेबिलिटी पर अगर आपको विश्वास है ना, तभी आप कोई चीज आगे बढ़कर करेंगे। नहीं तो क्या होगा, आपको लगेगा अरे मैं गलत हूं, तो आप खुद से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जब आप खुद से आगे बढ़कर कोई काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव। आप खुद से आगे आ रहे हैं, आप खुद से बोल रहे हैं कि मैं ये काम करूंगी या करूंगा। तो ये जो चीज होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव। ऑर्गेनाइजेशन स्किल में मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी चीज को, अपने टाइम को, अपने काम को, अपने एनर्जी को सही डायरेक्शन में, सही तरीके से और एक लिमिटेड टाइम में सही तरीके से खत्म कर देना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। ठीक है। इसमें आपका टाइम, एनर्जी सही तरीके से यूज करने आना चाहिए। सही तरीके से यूज करके अपने गोल को अचीव करने आना चाहिए। बेसिकली गोल, गोल क्या है आपका? जो आपने सेट किया, आप टारगेट एक लिए हो, मुझे ये काम इतने दिनों के अंदर करना है। तो ये करने के लिए आपको क्या क्या करना है, ये चीज आपको अरेंज करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो आपने खुद से ठाना है कि मुझे 75% मिनिमम ये चीज लाना है, भले मैं 30% वाला स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे 75 लाना है। तो उसके लिए आप हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आप पहले धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि पहला दिन आपको लगे कि अरे इतना देर पढ़ नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, तो उस टाइम में आप क्या करोगे, धीरे धीरे स्टार्ट करो। पहला दिन 2 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर धीरे धीरे आप बढ़ाते जाओगे, तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल। आप अपने आप पा लोगे वो गोल को। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि अपने गोल्स को सबसे पहले क्या करना है, गोल को क्लियर रखना है। मतलब हाँ, ये काम मुझे करना है, तो गोल ऐसा बनाइएगा कि वो क्लियर भी दिखे, मतलब क्लियर रहे कि हाँ मुझे ये काम करना है। दूसरा, आप अचीवेबल गोल सेट कीजिए।
अब कोई बंदा बोले कि मैं 30% वाला इंसान हूं और मुझे बोला जाए कि 100 में 100 लेके आओ, ये नियर टू इम्पॉसिबल है। मैं इम्पॉसिबल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन नियर टू इम्पॉसिबल है कि अचानक से कोई 30% वाला बच्चा जो घीस तीर के पास करता है वो 100 में 100 ले आने लगेगा। उसको टाइम लगेगा, है ना। तो आप हमेशा गोल ऐसा सेट करिए जो अचीवेबल हो। 30% वाला 60-70 तक बोले तो वो अचीव कर सकता है बड़ी आसानी से। तो टारगेट हमेशा ऐसा बनाना है कि आप अचीव कर सको। हाँ, लेकिन एक चीज और है यहाँ पर, अगर कोई टारगेट आपने सेट किया कि चलिए मैं अपनी बात करूं कि मैंने सेट किया कि मुझे 1 साल के अंदर में 70%, 30% से 70% पहुंचना है। वेरी गुड, पहुंच गया। अब मैं 70% में पहुंचने के बाद सेटिस्फाइड हो जाऊं, मतलब मैं रिलैक्स बैठ जाऊं कि अरे अब तो मैं 70 ला ही सकता हूं, हर बार 70 लाऊंगा, तो ये गलत है। ऑलवेज सेट द गोल, न्यू गोल। अगर आप 70 पहुंच गए, अब कम से कम 75 का तो जरूर सोचिए। अगर 75 पहुंच गए तो 80 का तो जरूर सोचिए। इस तरह से गोल अगर आप अपना आगे बढ़ाते जाओगे ना, तो डेफिनेटली वो दिन ज्यादा दूर नहीं रहेगा वंस यू गेट द 100 आउट ऑफ 100, मतलब 100% आप। तो यही चीज आपकी जॉब और करियर अपॉर्चुनिटी में भी होता है। मान लिया आप एक जॉब पकड़ लेते हो कहीं पे, सपोज करो आपको 50K का, 50,000 का एक जॉब मिल गया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, कोई भी कंपनी आपको 50,000 आराम से दे देगी आज के डेट पे। लेकिन अगर आप उस 50,000 में सेटिस्फाइड हो गए, आप निश्चित हो गए कि चलो अब तो 50,000 मुझे मिलेगा ही मिलेगा, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। खासकर प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। और वो एक्स्ट्रा 25 से 75, 75 से 1 लाख, 1 लाख से 1.25 लाख, ये रेशियो में आपको बढ़ा सकता है, लेकिन वो आपको सेट करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आज ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो यहाँ मुझे 50 मिल रहा है, ठीक है, मैं अगली कंपनी में ट्राई करूंगा, बट इन गुड चीजों के साथ, इन नए चीजों के साथ, तो डेफिनेटली वो कंपनी मुझे एक्सपीरियंस और क्या, और क्या देगा, वो पार्ट जो मुझे चाहिए। तो वो दोनों मिलाकर अगर देगा तो कंपनी मुझे 75,000 रुपये दे सकती है, तो आई विल ट्राई फॉर दैट। तो दैट इज योर काइंड ऑफ द गोल यू हैव टू सेट। आपको ऐसे गोल सेट करने पड़ेंगे अपने लिए, ठीक है। लेकिन ये गोल सेट करने का ऐसा मतलब नहीं कि एक ही बार मैं 2 करोड़ रुपया पर मंथ कमाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है। यू हैव टू स्टार्ट विद द स्मॉल थिंग्स। आपको छोटे छोटे टुकड़े में गोल्स को तोड़ना है। जैसे सपोज करो अभी आप पटना में हो और अचानक आपको बोला जाए आपको बाई रोड मुंबई जाना है। डेफिनेटली पटना पटना से मुंबई अप्रॉक्स मुझे लगता है कि 1,000-1,200 किलोमीटर होगा। आई डोंट नो। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, रांची से मुझे दिल्ली जाना बाई रोड, तो रांची से दिल्ली की दूरी है समथिंग 1400 किलोमीटर। तो इट इज इम्पॉसिबल नहीं है, बट नियर टू इम्पॉसिबल है कि मैं एक बैठे हुए गाड़ी स्टार्ट करूं और सीधा जाकर दिल्ली में रुकूं। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मुझे जब भी ऐसा जरूरत पड़ता है कि मुझे बाई रोड कहीं बहुत लॉन्ग जर्नी जानी होती है, तो मैं 2 गोल सेट कर लेता हूं कि भाई आज सुबह मैं चलूंगा और पर्टिकुलर प्लेस तक पहुंचकर वहां पे रात नाइट होल्ड करूंगा। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट डे वहां से चलूंगा। तो जब आप ऐसा करने लो, जैसे अगर मुझे रांची से दिल्ली जाना है, तो मैं यहाँ से पहला गोल सेट करता हूँ, बनारस जाके 6 घंटा 7 घंटा की जर्नी है, वहां जाके रुकूंगा, वहां पे रेस्ट करूंगा, थोड़ा गंगा आरती वगैरह देखूंगा, नेक्स्ट डे सुबह सुबह नहा धो के फिर वहां से चलूंगा तो दिल्ली जाके रुकूंगा। तो ये जो मैंने क्या किया, मैंने अपने गोल को 2 टुकड़े में बांट दिया, जिससे वो आसान हो गया अचीव करने का। तो यही चीज मैंने बोला, ब्रेक डाउन गोल्स इनटू द स्मॉलर टास्क टू अचीव बिगर गोल, एसेंशियल टू ब्रेक देम इनटू द स्मॉलर। अब देखो एसेंशियल क्यों मैंने बोला कि इसको आप निश्चित तौर पर तोड़ेंगे ना, तो आप 110% वो गोल को अचीव कर पाइएगा, राइट। तो हमेशा अपने गोल्स को 2 पार्ट 3 पार्ट जितना हो सके, मतलब ऐसा भी नहीं कि एक एक छोटा छोटा, कि 1 घंटा चले रुक गए या आधा घंटा चले रुक गए, तो उसका कोई मतलब नहीं पड़ेगा वैसे गोल का। आपको ऐसा करना है कि टारगेट भी अचीव हो जाए टाइम पर, और आपको प्रॉब्लम भी ना हो, दोनों चीजें आपको रखनी है, ठीक है। इसके बाद एक मैंने बताया था कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, इस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ऑफ योर सेल्फ मैनेजमेंट। टाइम मैनेज करने आपको अगर नहीं आता है, तो आप कभी भी बहुत डिसिप्लिन्ड, बहुत कॉन्फिडेंट, सेल्फ मैनेज पर्सन नहीं हो सकते हैं। हर काम को एक टाइम दायरे में पूरा करना चाहिए। नहीं करने से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, या उस काम का कोई वैल्यू नहीं होगा। जैसे मान लो अभी आपकी पढ़ाई की बात करें, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। सपोज करो आप सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में हैं,
आपको बोला गया कि ठीक है आपको इस साल में, मैं आप सोचा अच्छा चलो पास तो करना है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम देने लगे तो उस टाइम में आप पढ़े नहीं थे तो आपका पूरा एग्जाम खराब चल गया। अब बाद में अफसोस करके क्या फायदा होगा? टाइम जब पार हो गया तो कोई फायदा नहीं होता। तो बस टाइम को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने एक वर्ड बोला था स्मार्ट, इसका फुल फॉर्म बोला था कि आप लिख के रख लेना, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल एंड रियलिस्टिक, सॉरी रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो ये वर्ड आपके पूरे सेल्फ मैनेजमेंट को डिफाइन कर देता है कि काम को पहले तो डिफाइन कर लो, स्पेसिफाई कर लो कि ये काम मुझे करना है, और ऐसा करना है कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं इतने दिनों में इतने टाइम में कर लूंगा या कर लूंगी या कर लूंगा। ऐसा भी नहीं बनाना है कि मैं वो मतलब वो अचीवेबल हो ही ना, मतलब पहुंच के बाहर हो, ऐसा भी नहीं सोचना है। रियलिस्टिक होना चाहिए, मतलब डे टू डे लाइफ, या आप बोल लीजिए कि जेन्युइन होना चाहिए, और एक टाइम बाउंड बनाना है कि मुझे इतने टाइम के अंदर वो कर लेना है। ओके, नाउ इसके बाद मैंने ये वाले वर्ड के लिए बोला था कि आप लोग को एक टास्क दिया था। चलिए मैं आपको अनम्यूट करके आज ही पूछता हूं, अभी पूछता हूं कि आपको मैंने बोला था भाई आप लोग को लिख कर रखना है क्या कि अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस है। कुछ लोगों ने रिप्लाई किया था उसी टाइम में, लेकिन अभी मैं आपको अलाउ करता हूं, जस्ट अ मिनट। यस, ये अप्लाई। नाउ आपके पास राइट्स है अनम्यूट करना, लेकिन बोलना है टू द पॉइंट। व्हाट मतलब डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए, एनीवन कैन टेल मी। अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक अप। प्रियंका, यस प्रियंका, बोलिए। इस कारण है अभी। Priyanka, you are unmuted yourself and then you are not speaking anything else. Priyanka Kumari, आपने आपको अनम्यूट किया बट आप बोल नहीं रही। हेलो सर, यस, मैं सब मेघा। ओके। सर एक मिनट, सर इंग्लिश में बोलूँ या हिंदी में? आपकी जो मर्जी, आप जैसे समझा सकते हैं आप बोल सकते हैं। Responsibility is about doing the work हम्म, and accountability is about owning the outcome. somehow it's correct Megha, but not exactly. Why, I'll tell you. Okay, next, anyone other? Anyone can tell me? मेघा ने बहुत अच्छा ट्राई किया, बहुत अच्छा मेघा। आपको मैं इसका एक्यूरेट बताता हूँ, आप समझ जाओगे चीजें, आप लिख सकते हो बस। यस, एनीवन? आकाश, वांट टू स्पीक? यस सर। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये जिम्मेदारी होता है बेटा। दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है, बट जिससे करना है। चलिए और कोई बोलेगा? परिणाम। परिणाम नहीं, वो होता है रिजल्ट। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर पहले प्रियंका बोल रही है, एक बार बोलने दीजिए प्रियंका को, फिर आप बोलिएगा। यस प्रियंका, बोलिए। हेलो सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग होता है जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। अच्छा, अब इसको एक एग्जाम, बहुत सही आपने बोला, दोनों सही वर्ड यूज किया, लेकिन अब आप इसको हमको आप बताइए कोई एग्जाम्पल देके, कहाँ पे हम एग्जाम्पल, जिम्मेदारी यूज करेंगे। हाँ, मतलब कैसे सेंटेंस में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज करेंगे और कैसे सेंटेंस में हम अकाउंटेबल यूज करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ? सर मैं बोलूं? चलिए बोलिए मेघा। सर जैसे कि आपने कल हम लोग को होमवर्क दिया, तो वो जी, कंप्लीट करना हमारा जिम्मेदारी है और उसका ठीक है। जवाबदेही हमें ही देना है आपको। अब देखो यहाँ पे दोनों आपने एक ही साथ बोला ना,
यही चीज मैं आपको सर एक समझ एक मिनट, हाँ। और कोई? हाँ जी, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज कट रही है बेटा। Hello, sir. I want to say something. यस, बेटी स्पीक अप। सर हम दोबारा बोल सकते हैं? हाँ बस 1 मिनट रुक जाइए, अभी कोई बोलना स्टार्ट किया था। हाँ बोलिए। Responsibility मतलब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी responsibility मतलब कार्य आधारित और ये और अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही सर, मतलब परिणाम आधारित। अकाउंटेबिलिटी जो परिणाम आधारित, रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्य आधारित। आप मुझे इसका एग्जाम्पल से समझाइए, चलिए सबको इसको समझ में आ जाएगा। सर वैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कोई कर्तव्य, जैसे हमको कोई भूमिका में रेस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं। और अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, मतलब हमको आज ये टास्क, कल आज जैसे आप बोले सर कि हमको ये करना है, तो कल ये एक प्रकार का जवाबदेही है। जैसे हम लोग को इंटर्नशिप कोर्स करना अनिवार्य है, नेसेसरी है, तो वो हमारे लिए जवाबदेही हो गया सर। तो वो हमारे लिए अकाउंटेबिलिटी हो गया। ठीक है। क्लास में पढ़ाते हैं, उसकी जिम्मेदारी है कि उसको पढ़ाना है और उसको होमवर्क देना सर है। जैसे जैसे ये स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जांपल है। मान और लो, उसका एनुअल डे का फंक्शन है, रिजल्ट टीचर क्या का है, उसने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाई बच्चों को डांट रिजल्ट क्या सिखाना, है। अब जैसे सबको एक साथ बोलिए तो कोई किसी को नहीं सुन पाएगा, एक एक करके बोलिए। सर मान लीजिए स्कूल का एग्जांपल। ये जिसका सर भी आवाज माइक सही से म्यूट नहीं आ रहा अनम्यूट है। है उसको अनम्यूट कीजिए। हम बच्चे जी बच्चे चलिए उनका माइक को हम डिसेबल कर दिए। जी जी, थैंक यू। यस प्रवीण, आप कुछ बोल रही थी, उस टाइम में आप बोलते बोलते रुक गई थी। सर मैं भी एक उदाहरण देना चाहती हूँ, एग्जांपल। जरूर, हाँ जरूर। सर मैं भी देना चाहती हूँ जैसे उदाहरण। हाँ। जैसे कि एक क्रिकेट टीम होता है, आप ही बताए थे। जी। तो जैसे क्रिकेट टीम होता है, तो क्रिकेट टीम में जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि जैसे कि वो फील्डिंग करता है, रन बनाता है, खेलता है और फील्ड करता है, बॉलिंग करता है। तो ये ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। ठीक और है। जैसे कि अकाउंटेबिलिटी क्या हुआ, जैसे कि अब उस टीम वो हारी या जीती, ये पूरा अकाउंटेबिलिटी कोच पे जाता है। जो भी चलिए है वो बहुत 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 अच्छा, आपने एक बहुत को रिलेट कर दिया है। अब इसको अब मैं जी। दूसरे शब्दों में समझा देता हूं। अब मैं आप लोगों का माइक को म्यूट कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में कुछ सर आवाज आए तो सर हम। सर मैं ठीक है, बोल मैं ठीक है आपको। सर। हाँ ठीक है, एक बार बोल लीजिए फिर मैं करता हूँ। मान लीजिए स्कूल का एग्जांपल। जी। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को डांस सिखाना और स्टेज रेडी करना, ठीक है। ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। और प्रिंसिपल की अकाउंटली है कि पूरा फंक्शन अच्छा से होना चाहिए। अगर स्टेज कहीं गिर जाए या बच्चे भूल जाए तो प्रिंसिपल को पेरेंट्स के सामने जवाब देना पड़ेगा। नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो गया। मैं अब आपको एक बार जी क्लियर कर देता हूँ। जी सर, ठीक है। जी सर। हाँ अब वेट कीजिए, अब आप लोग, अब माइक में अनम्यूट मतलब म्यूट कर दे रहा हूँ। देखिए मैं आपको पीपीटी शेयर किया हुआ है, इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक लाइन, बस एक लाइन मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, ये वाला जिसे मैं हाईलाइट करूँ, आप देख सकते हो। वेट, कहाँ गया ये वाला लाइन। बस इस लाइन को अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बोलता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी शेयर्ड while accountability is personal। बस ये लाइन को आपको मैं समझा दे रहा हूं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कहां पर आपका अकाउंटेबिलिटी यूज होता है, कहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का यूज होता है। राइट। तो सुनिए, बहुत सिंपल सा चीज, जैसे उन्होंने अभी क्रिकेट का एग्जांपल दिया था, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, मतलब ऑलमोस्ट आंसर सही है। बस थोड़ा सा क्या ध्यान है, जैसे मैंने आपको टास्क दिया या आपके क्लास में आपके टीचर आए, आपके क्लासरूम में, आपके वहां पर बोर्ड कोई लगा होगा, और उन्होंने बोला ठीक है कल ये 5-6 बच्चे मिलकर ये बोर्ड को डेकोरेट करेंगे। ठीक है।
अब मान लिया 5-6 बच्चे मिलकर वो बोर्ड को डेकोरेट किए, बहुत खूबसूरत बोर्ड डेकोरेट हुआ, तो क्या टीचर जब आएंगे देखेंगे तो किसी एक बच्चे को खड़ा करके बोलेंगे वाह तुमने कितना अच्छा काम किया? क्या करना चाहिए उनको? क्या करना करेंगे? वो उन 5 को वो खड़ा करेंगे और बोलेंगे वाह तुम लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब एक नहीं, 5 लोग मिलकर, यानी काम को बांटा जा सकता है, शेयर किया जा सकता है, उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अब खराब होता काम तो भी वही 5 लोग को डांट मिलता, लेकिन एक को नहीं मिलता, 5 को मिलता। ठीक है, तो ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अकाउंटेबिलिटी क्या हो गया? अब जैसे आपके वही सर आपको बोले कि ठीक है सब कोई अपना अपना ये टॉपिक पे लिख कर लाएगा, अपना लिख कर लाएगा, मतलब कोई टॉपिक दिया सर ने और बोला कि ये होमवर्क है आपको लिख कर लाना है। तो अब ये कौन अकाउंटेबल होगा इसका? आप खुद। मतलब इंडिविजुअल पर्सन का ये काम है कि वो अपने अपने कॉपी पे लिखे, कोई दूसरे को कॉपी पे तो नहीं लिखेगा कि 2 लाइन वो लिख दिया, 2 लाइन वो लिख दिया, ऐसा नहीं होता है, राइट? तो जब अकाउंटेबिलिटी वर्ड यूज करेंगे तो हम लोग क्या होता है, इंडिविजुअल यानी पर्सनल वर्क हो जाता है कि आपके अलावा वो दूसरा कोई नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स जैसे अभी ये क्लास की सारी अकाउंटेबिलिटी मेरी है। प्रशांत सर आज नहीं है अभी ऑनलाइन, वो बोले कि थोड़ी देर में हम आके अटेंडेंस कर लेंगे सर, तो आप क्लास को देख लीजिए। तो मैं अकाउंटेबल हूं, आपके इस क्लास को प्रॉपर चलना चाहिए, राइट? और अगर हम लोग 2-3 लोग होते तो पूरे क्लास को मैनेज करने का काम, जैसे अभी आप देखें कि मैंने आपके माइक को अनम्यूट किया, म्यूट किया, पहले कल कौन कर रहा था? प्रशांत सर कर रहे, तो हम लोग दोनों मिलकर कर रहे, तो वी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। अब देखो हम मैंने वर्ड यूज किया, वी वर इक्वली रिस्पॉन्सिबल ओवर देयर। जब प्रशांत सर आधा काम कर रहे थे, मैं आपको पढ़ा रहा था, लेकिन टुडे आई एम ओनली अकाउंटेबल फॉर योर क्लास मैनेजमेंट। व्हाट मीन पॉइंट? ओके है? ओके, क्लियर है यहां तक बात? गुड। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं फुल स्क्रीन कर दे रहा हूं फिर से। तो मैंने आपको एक लाइन पढ़ के बस, इसमें बाकी सब जो चीजें आपको पढ़नी आप पढ़ सकते हो, लेकिन दिस लाइन शुड बी रिकॉल और रिमेंबर, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और एक तरह से ये भी बोल सकते हो ये माइंड सेट होता है। माइंड सेट का मतलब आपके दिमाग में सेट कर जाता है कि हमको ये काम करना है, ऑनरशिप लेना है, मतलब हम इस काम के मालिक हैं तो हम ही को ये काम करना है। ऑनरशिप मतलब आगे बढ़कर, जैसे अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि आप जब कोई काम कर रहे हो ना, तो उसका सारा सक्सेस और फेलियर सिर्फ आपका होगा। जैसे अगर बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस आप लोग सब कोई जानते हो, राइट? चलिए एक एग्जांपल ले रहे हैं दुकान का। 2-3 तरह का लोग दुकान खोलते हैं, लोग पार्टनरशिप में दुकान खोलते हैं या प्रोप्राइटरशिप। पता है दोनों अंतर? पार्टनरशिप होता है 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर पैसा लगाते हैं और कोई दुकान ओपन करते हैं, तो उसको हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलो भाई अभी काम नहीं है तो चलो हम एक शॉप खोलकर अपना घर चलाएंगे, राइट? अब वो घर चलाना मतलब अगर उसमें प्रॉफिट होगा तो उसके पास आएगा, लॉस होगा तो उसके पॉकेट से जाएगा। लेकिन जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसमें क्या होता है, दो अगर प्रॉफिट होगा तो 2 या 3 जितने भी पार्टनर सब में बटेगा, और लॉस होगा तो भी वो सब में बटेगा, मतलब सबके पॉकेट से थोड़ा थोड़ा जाएगा। तो यही होता है आपका अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम चीज है। ठीक है, तो यहां पर ऑनरशिप अगर आप लेने जानते हो मतलब आप अकाउंटेबल हो, यानी फेलुअर और जो भी डिले होगा, फेलुअर होगा, जो कुछ होगा वो सारे आपके ऊपर जाएगा, तो वो कहलाता है अकाउंटेबल। अब इससे कुछ चीजों को अगर आप करेंगे तो आप अकाउंटेबिलिटी में बहुत अच्छे हो जाएंगे। पहला चीज है प्लानिंग। आप कोई भी काम बिना प्लानिंग के स्टार्ट ना करें, ठीक है? उसके बाद उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करें, चीजों को तैयार करें। जैसे एग्जांपल मैंने आपको शॉप का ही दिया था, तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करना होगा कि आपके मोहल्ले में, जैसे आप गए सीधा दुकान खोल के बैठ गए, मान लिया आपके मोहल्ले में वही चीज का दुकान 10 ठो है, तो जरूरी नहीं है कि आपको सक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने मोहल्ले में सर्वे किया, आपने देखा कि अच्छा यहाँ पे ग्रोसरी शॉप तो 4 ठो है, अरे यहाँ पे तो ड्राई क्लीनिंग का कोई दुकान नहीं है, चलो वी स्टार्ट द ड्राई क्लीनिंग शॉप। तो आपने ये प्लानिंग किया। अब उसके बाद उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए भाई, आप ड्राई क्लीन तो कर नहीं सकते हैं, तो आपको जहाँ पे ड्राई क्लीन होता है वहां पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, मतलब आप चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे। देन डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में आपको काम करना है, ठीक है? और उसके बाद कंट्रोलिंग,
चीजों को कंट्रोल पे चलना है। ऐसा नहीं कि एक ही बार ले लिया मोहल्ले से कपड़ा, पता चला ड्राई क्लीनर भाग गया है, ले अब आपके ऊपर सारा पड़ गया। तो इन चीजों को आपको प्लान कर कर, सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर कर, तब आपको अगर बिजनेस करते हैं तो आप कभी फेलवर नहीं हो सकते हैं। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अकाउंटेबिलिटी। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि उसकी खासियत, क्या क्या चीजें आप अगर करते हैं या क्या क्या चीजें उसमें मिलता है आपको। तो सबसे पहला होता है अवॉइडिंग प्रोकास्टिनेशन। ये वर्ड आप शायद सुने हो, प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? जस्ट टाइप ऑन चैट बॉक्स में डालिए प्रोकास्टिनेशन। इतने देर में तो चैट जीपीटी आप खोल के कर सकते हैं। एनीवे मैं बता देता हूं। प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है चीजों को टालना। टालना, अब जैसे मंडे को मान लो, आज है हम लोग का वेडनेसडे, मंडे को हम लोग का मान लो टेस्ट होने वाला है। ठीक है, ठीक है, आपने जो भी सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से किया हुआ है, बट एक रिवीजन एग्जाम के पहले जरूरी होता है ना। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी विल डू कि चलो अभी से हम रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है, अच्छा पढ़ा हुआ चाहिए ना, देखते कल पढ़ लेंगे, अच्छा परसों पढ़ लेंगे। ये जो टालने वाला वर्ड होता है ना, टालना मतलब चीजों को बाद में कर लेंगे, फिर कर लेंगे, बाद में हो जाएगा ना, ये जो चीजें होती दैट इज कॉल्ड प्रोकास्टिनेशन। तो आप यहां पर देख सकते हो मैंने वर्ड यूज किया हुआ है प्रोकास्टिनेशन। ठीक है, तो आपको चीजों को टालने से बचना है। चीजों को अगर टालेंगे तो काम आपका पूरा कभी नहीं होगा, है ना। तो अवॉइडिंग प्रोकास्टिनेशन। उसके बाद है एडॉप्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड मतलब चीजों से भागना नहीं है। बहुत बार आपके लाइफ में ऐसा बहुत चीज आएगा कि आप काम कर रहे हो, कोई चीज में फंस गए तो उसको छोड़ देते हैं, अरे नहीं होगा छोड़ दो। जैसे मैं भी बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, तो हम लोगों के टाइम में एक बहुत बड़ा हम लोग का फियर फैक्टर था इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश से बहुत भागते थे, लेकिन अगर भागोगे ना तो वो आपके पीछे पड़ जाएगा, मतलब वो हर जगह आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो चीजों से भागना नहीं है, ठीक है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, पर फॉर अ टाइमिंग, थोड़े टाइम के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उससे अगर आप एकदम से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो उसको अच्छे से सीख लो। जो चीज आपके पीछे आप उससे भाग रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, तो अपने आप वो प्रॉब्लम आपके लिए एक आराम का काम हो जाएगा। और लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है, काइंड ऑफ द लैंग्वेज, एक तरह का, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं यही एक लैंग्वेज होता है ना। तो बस ये लैंग्वेज सोच के अगर आप इंग्लिश को सीखोगे ना, तो आप कभी भी आपको लगेगा नहीं कि ये कुछ है। अरे हमारी हिंदी से बहुत आसान होता है इंग्लिश। अब बोलोगे सर कैसे, तो आप खुद से सोच के देखो, क ख ग में कितने कैरेक्टर्स होते हैं और एबीसीडी में कितने कैरेक्टर होते हैं। क ख ग में स्वर व्यंजन कितने होते हैं वो आप पढ़ लिए हैं, और इंग्लिश में वॉवेल्स कितने होते वो भी आप जानते हैं। तो आप इस तरह से सोच के देखोगे ना, तो इंग्लिश हमको लगता है कि हिंदी का आधा भी नहीं रह जाएगा। तो जब हम इतनी कठिन लैंग्वेज को, इतनी कठिन भाषा को बोल सकते हैं, तो इंग्लिश क्या चीज है। बस हमें क्या करना है, कोशिश करना है, वही 3P को यूज करना है। कंटेंट्स जमा करना है, यानी कंटेंट्स क्या, वर्ड्स, वर्ड आपका वोकैबुलरीज सही होना चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं, शब्दकोश आपको बढ़ाना है इंग्लिश के। फिर उसको प्रोसेस क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि वर्ड को जो भी छोटा छोटा, आप मान लो एक दिन में 2 वर्ड सीखते, 3 वर्ड सीखते, उसी वर्ड को आप बार बार बोलने की कोशिश करिए। जब धीरे धीरे बोलने लगोगे ना, तो आपका वर्ड का और स्टॉक बढ़ने लगेगा। जब वर्ड स्टॉक बढ़ने लगेगा तो आपका बोलने का फ्लुएंसी आने लगेगा। फ्लुएंसी एक बार जब आ गया, उसके बाद फिर आपका परफॉर्मेंस तो कोई खराब कर ही नहीं सकता है। आप कहीं पे भी किसी से भी बात कर सकोगे, वेदर इंग्लिश और हिंदी डजंट मैटर। ठीक है, मैं ही बोल रहा हूं कि कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, लेकिन मैं भी ये भी बोल रहा हूं कि इंग्लिश आज के डेट पे ग्लोबल लैंग्वेज हो गया, इसलिए वी मस्ट नो द थिंग्स। क्योंकि आप मान लो अचानक से आपको साउथ इंडिया में कोई जॉब मिलता है, तो एंड इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, अब ठीक है राइटिंग आपको बहुत अच्छी है, आप राइटअप में बहुत अच्छे हैं, आप लिख कर कोई भी काम कर सकते हो इंग्लिश में, आपको कोई दिक्कत नहीं लिखने में, लेकिन बोलना, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ द लैंग्वेज दैट वी हैव टू यूज इन साउथ इंडिया।
वहां पे जाकर आप फंस जाओगे, अच्छी खासी जॉब आपको दिक्कत करेगी, है ना। तो इन चीजों को सही करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बोला एडॉप्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, मतलब प्रॉब्लम से भागेंगे नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने सीखेंगे हम। हमेशा एटीट्यूड रखेंगे, भाई ये प्रॉब्लम आया, अच्छा ठीक है इसको सॉल्व करेंगे हम, ये दिक्कत हो रहा है इसको करके देखते कैसे नहीं होगा, ये वाला जब एटीट्यूड आ जाएगा ना, तो यू विल इंप्रूव योर सेल्फ, अपने आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। आगे है मैनेजिंग आवर ओन इमोशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। समटाइम्स क्या होता है, जैसे अभी अभी एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं अपने लिए। सपोज करो कि कोई प्रॉब्लम हो गया अचानक से, और आपका क्लासेस उतने ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 दिन का ही क्लास है आपको, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको अगर मैं इमोशनली कुछ अनस्टेबल हूँ, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया है लाइफ में और उसके कारण मैं आपको फोकस करके पढ़ा नहीं पा रहा हूं, तो आई कैन नॉट गिव द गुड एग्जांपल, आपको अच्छा एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा, मेरा दिमाग कहीं और रहेगा, मैं पढ़ा यहाँ रहा हूं। तो इस चीज को आपको कंट्रोल करने सीखना होगा। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, सबके लाइफ में आता है, कि आपके मनोदशा कुछ अलग होती है और आपको वहां पर प्रेजेंटेबल अलग होना पड़ता है। खैर अभी तो आप स्टूडेंट लाइफ में हो, तब तक अभी चल जाएगा, आप जैसे हो वैसे आप चल जाएगा, मन खराब है दुखी हो आप दुखी दिखोगे कोई बात नहीं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आओगे ना, तो आपको ये कंट्रोल करने सीखना पड़ेगा। आपके घर में कुछ भी हो रहा, आपकी मनोदशा मनोस्थिति कुछ भी है, आपको प्रोफेशनल लाइफ में प्रोफेशनल वे में काम करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल मैं अपने ही हमेशा इसलिए देता हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। एज अ टीचर अब मैं बेसिकली एआई पढ़ाता हूँ, कंप्यूटर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन उसमें बहुत सारा पार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कम्युनिकेशन स्किल भी होता है। ये जितना भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो आप सोच के देखो कि अगर मैं क्लास में फिजिकली कहीं पढ़ा रहा हूँ और मैं मेंटली अनस्टेबल हूँ, मैं अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या होगा कि जब आप वहां पे जाओगे, आप बच्चे के सामने, और मतलब कुछ अलग इमोशन आपके अंदर में कुछ अलग चल रहा, बाहर कुछ आपको वही चीज दिखने लगेगा, तो आपके बच्चे यानी जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हो वो बच्चे आपसे ध्यान से पढ़ाई भी नहीं करेंगे, है ना। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने ये लाइन मेंशन किया है, मैनेजिंग आवर ओन इमोशन, ठीक है। ओके, कॉप विथ द डिस्ट्रेस, स्ट्रेस, ये वर्ड तो मतलब आज के डेट पे कॉमन से हो गए, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो आजकल अलग से एक टॉपिक आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, ठीक है। तो स्ट्रेस से बचना पड़ेगा आपको, अब इससे बच तो कोई नहीं सकता है, बट वी कैन मैनेज द थिंग्स, स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है, राइट। तो मैनेज करने का मतलब क्या होता है कि वी विल ट्राई टू रिमूव द स्ट्रेस। अब स्ट्रेस रिमूव करने का बहुत सारा तरीका है, जैसे आप बहुत बार होता है कि आपको अगर कोई गाना बहुत पसंद है, आपका दिमाग में कुछ अलग चल रहा है, मतलब आप कोई दिक्कत चल रही है, आप गाना लगा के कान में या थोड़ा लाइट म्यूजिक लगा के सुनने लगे, लाइट को कम कर दिए हैं, तो डीम लाइट में बैठे हैं गाना सुन रहे हैं, तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। बहुत लोग पूजा पाठ करने लगते हैं, वो भी एक तरीका है। बहुत लोग कहीं गेम खेलने लगते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं पढ़ाई करने लगते हैं, रीडिंग, मतलब बहुत लोग का आदत होता है बुक रीड करने लगेंगे, बहुत लोग आता है तो सो जाते हैं, दैट्स आल्सो काइंड ऑफ द स्ट्रेस, रिलीविंग योर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके डे टू डे लाइफ के लिए भी, एंड ऑल्सो इट विल मैनेज योर सेल्फ, आपको मैनेज करने आना पड़ेगा, ये चीज सीखना पड़ेगा, क्योंकि नाउ आप लोग अब क्या कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हैं। अभी तक आपके लाइफ में क्या था, बस एक ही काम था, पढ़ाई करना है, देन खत्म। बट अब ये 2 साल बाद आपको जॉब के लिए जब बाहर निकलोगे, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाउ टू मैनेज इंटायर स्ट्रेस। घर का अलग प्रॉब्लम होगा, ऑफिस का अलग प्रॉब्लम होगा, आप जहां जा रहे हो सकता है रास्ते में कोई प्रॉब्लम, तो एवरीथिंग हैव टू मैनेज। यही होता है सेल्फ मैनेजमेंट, सब कुछ को आपको मैनेज कर कर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको डिस्ट्रेस होना ही पड़ेगा, उसका कोई अदर ऑप्शन नहीं होता है। ओके, नाउ पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ द सेल्फ मैनेजमेंट।
अब अगर आप सेल्फ मैनेज्ड रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें अच्छी होगी आपके लाइफ में। सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ मैनेजमेंट एसेंशियल फॉर स्किल फॉर एवरीवन, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अलाउ अस टू सेट अप आवर ओन। देखो अब यहाँ पे क्या है, अपने आप को आप सब कुछ सेट करते हो, अपना एफर्ट, अपना टाइम, अपना एलोकेट, सब कुछ अपने आप करते हो। और इससे क्या होगा कि आपका जो भी एफर्ट लगाओगे अपने गोल्स को पाने के लिए आप लगाओगे, राइट। तो अचीविंग योर, जो भी आपने सेट किया है, आपने गोल सेट किया कि भाई मुझे, जैसे मैं आपको हमेशा एग्जांपल नंबर का पढ़ाई का इसलिए दे रहा हूं कि यू पीपल आर स्टूडेंट, तो आपने सेट किया कि मुझे 95% लाना है, आप अचीव कर सकते हो, लेकिन आपको सारा मेहनत केवल पढ़ाई के लिए करना है। अगर वो मेहनत आप खेलने कूदने और घूमने फिरने पे लगाएंगे तो कम हो जाएगा, वहां मार्क्स कम आएगा, राइट। तो आपको सेल्फ मैनेज करने के लिए ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ मैनेजमेंट बेनिफिट में क्या है, मेक योर ओन ऑर्गेनाइज्ड। आप अपने आप को पहले तो सबसे पहले, जैसे डिसिप्लिन एक वर्ड आप लोग हमेशा सुनते हैं, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब सिंपल सा हम लोग लॉजिक जानते हैं कि भाई अच्छे से बातचीत करना, अच्छे से रहना, चीजों को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखना, तो यही कहलाता है डिसिप्लिन, है ना। डिसिप्लिन कोई अलग सा चीज नहीं होता है कि जो बाय बर्थ आपको मिल जाता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं, सही जो सही बात कर रहा है आपसे, वो होता है डिसिप्लिन वे, राइट। हेल्प इन अचीविंग द गोल्स, आपने जो गोल सेट किया उसको पाने में आपको सेल्फ मैनेजमेंट आपको ये करता है, सपोर्ट करता है, आसानी से आप अपने गोल को पहुंच सकते हैं। काउंट रिस्पेक्ट टू फ्रॉम द अदर्स, ये बहुत अच्छा चीज है। आप अपने मोहल्ले में जहां पे भी आप रहते हो, अगर आप किसी को अच्छे से बात कर रहे हो, आप अपने बड़े से अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हो, भैया, चाचा, चाची, दीदी, ये बोल के बात कर रहे हो, तो आपके देखे, आपका देखा देखी आपके छोटे, वहां के जो भी मोहल्ले में छोटे बच्चे रहते हैं, वो भी आपसे उसी तरह से बात करेंगे। आप इस चीज को ध्यान दे के देख लेना। आप जो भी आपका आपसे, अगर आप अपने बड़े छोटे को सबको रिस्पेक्ट करके, यानी उसको कभी गंदे से तरीके से नहीं बात कर रहे, तो आपको भी वैसे ही रिप्लाई रिप्लाई मिलता है। अगर आपका छोटा भाई बहन है, आप उससे बोलते हैं कि बाबू हमको ये करके दे दो, अगर वो कर देता है पहली बार, और दूसरी बार वो अगर आप बोलता है आपको, आप उसकी काम कर देते, तो वो तीसरी बार चौथी बार आपका फिर से वो काम करते रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं गिव एंड टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। ये एकदम शाश्वत है, सत्य है कि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो तो आपको बदले में रिस्पेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो आप चीजों को समझ सकते हो, आप लोग अब इस एज पे हो कि चीजों को रिस्पेक्ट देना, किसको देना है किसको नहीं देना है, आप लोग कैसे डिसाइड करते हो, किसी के से बात कर कर, किसी से मिलकर, किसी से उसको देख कर, ये सारी चीजें होती है। तो यहां पर भी आपका कम्युनिकेशन आपका काम करता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अच्छा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से याद आया, मैं आपको कल कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, रिलेटेड विद द कम्युनिकेशन। मैं ऑनलाइन स्क्रीन पे डालूंगा, राइट, और आपको उसका आंसर चैट बॉक्स में ABC में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, बट टाइम नहीं दूंगा मैं आपको, टाइम नहीं दूंगा इसलिए कि आप चैट GPT और ये सब यूज करके आंसर निकाल लोगे। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आप क्या समझे उस चीज को। मैं एक थोड़ा सा टेस्ट करूंगा कि आपने क्या क्या सीखा। 10 क्वेश्चन रहेगा मैक्सिमम, 10 से बहुत ज्यादा दिया तो 12 से 15 क्वेश्चन, और उसमें मुश्किल से आपको मैं दूंगा 4 से 5 मिनट। 4-5 मिनट भी बहुत होगा, क्योंकि आपको केवल क्वेश्चन रीड करना है, आंसर का ABCD लिखना है कि आंसर ए से। तो ये आपको मैं अभी बता दिया, अचानक मुझे याद आ गया तो, ठीक है। एनीवे, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ, टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको रिस्पेक्ट मिलता भी है ना। तो इस चीज से आप 100% मेरी बात से एग्री कर रहे हैं, ओके। ये तो पार्ट हुआ हमारा सेल्फ मैनेजमेंट का, राइट। इसके बाद और एक चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ वेरी कोरिलेटेड पार्ट। कोरिलेशन क्यों है, क्योंकि जब हम लोग सेल्फ मैनेज्ड होते हैं ना, जब हम अपने आप, जैसे आप आपका अपना एक खुद का एग्जांपल ले लीजिए ना, अगर आप कभी कॉलेज में
आप जा रहे हो, अचानक आपका कोई कपड़ा कहीं से सपोज इधर अंडर आर्म का कपड़ा फट गया, राइट। अब आप हाथ उठाने में डरते हो ना, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है ना कि हाथ उठाएंगे कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, ठीक है, तो हो गया वो अलग बात है। लेकिन आप ये सोच के देखो कि आप अगर वही सब कुछ ठीक रहता तो आप बड़े अच्छे से फ्रीली बात करते हो, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल पे आपका हाई रहता है। तो यहाँ पे मेरा एग्जांपल देने का सिंपल सा लॉजिक ये है कि सेल्फ मैनेज अगर आप हैं, सब कुछ आपको मतलब आपके दिमाग में है, आप कोई टॉपिक पे बात करने जा रहे हो और आप उस टॉपिक का नॉलेज अच्छा रखे हुए हो, तो आप बड़े आसानी से इस टॉपिक पे बड़े इत्मीनान से किसी से बात कर सकते हो। डिबेट आया, आप डिबेट कर सकते हो। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस कब हाई रहेगा? जब आपको उस टॉपिक के बारे में पता हो, राइट। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल दे दिया, आपको बोला चलो लेट्स डिस्कस अबाउट द साइकोलॉजी। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट, साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट होंगे उस बड़ा अच्छे से बोलेंगे, हाँ सर हम लोग आप लोग हाथ खड़ा करके खुद से आगे आके बोलेंगे। लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट होंगे या कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे, उनको अगर खड़ा कर दिया तो वो लोग साइकोलॉजी के में दो बात बोलेंगे। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का मतलब होता है कि चीजों को मतलब किसी के मन की बात को समझना, बस। इसके बाद उनको बोलने में बहुत सोचना पड़ेगा। लेकिन जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट होंगे वो बड़े अच्छे से डिफाइन करेंगे कि साइकोलॉजी इज दिस, एंड हम लोग मन की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं उसकी उससे बात कर कर। किसी के मन की भावनाओं को आप देख कर नहीं समझ सकते हो, उसके अंदर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, बहुत लोग को आप देख कर नहीं समझ सकते हो, लेकिन आप उससे बात करके समझ सकते हो। तो दिस इज अ एग्जाम्पल कि आप किसी कैसे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। लेकिन अगर आप टॉपिक रिलेटेड नॉलेज नहीं रखें तो आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा, टॉपिक रिलेटेड नॉलेज है आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, कल करेंगे। लेकिन आपको कल करने से पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन, 10, चलिए 15 क्वेश्चन अभी बोलते हैं, 15 क्वेश्चन रखेंगे। उन 15 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके मुझे बताना है, ABC। मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेगा, और उसको हम लोग सॉल्व करने के बाद फिर आगे की क्लास को यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपका माइक को अनम्यूट कर रहा हूं, मैं शेयरिंग स्टॉप कर दे रहा हूं, ठीक है। वेट अ मिनट, लेट मी ओके, मैंने आपको राइट्स दे दिया आपको अनम्यूट करने का। अगर आप लोगों में से किसी की कुछ क्वेरीज हैं तो आप लोग बोल सकते हैं। तो सर मेरा आज क्या करेंगे सर मेरा आज फर्स्ट क्लास था, थोड़ा बहुत भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। बेटा आप इतना मिस कर गए हैं तो अभी तो मैं आपको बहुत हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ऐसा करेंगे, बहुत सारा मिस है। ठीक है, तो अभी से आप ये माइंड सेट कर लीजिए कि अभी से आगे के क्लासेस आप मत छोड़िएगा, क्योंकि 10 दिन का ही क्लास है आपका, ठीक है, जिसमें से हमको लगता है 5। ओके सर क्या रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है? लिसन फर्स्ट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, अभी से लेकर कंटिन्यू लास्ट डे तक करने को कोशिश करें, और लास्ट 2 डेज मैं थोड़ा फास्ट वे में, लास्ट 2 डे नहीं बोलूंगा, लास्ट एकदम आखिरी दिन, मैं आपको एकदम आखिरी वाले दिन में सबसे तेजी से आपको पूरे चीजों का एक रिव्यू करवा दूंगा, ताकि एटलीस्ट आपका कुछ छूटा हुआ हो तो आपको कुछ चीजें तो समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा प्रशांत सर से बात हो रही थी, फ्रेश कॉपी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिलेगा, और जो मैं आपको मिल सर जाएगा। रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाता तो थोड़ा बहुत अच्छा होता हम लोगों के लिए। जी 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 बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। प्रशांत सर से मेरी बात हो रही थी, तो प्रशांत सर ने बोला कुछ प्रॉब्लम, टेक्निकल इशू आ रहा है कि वो रिकॉर्ड तो हो रहा है लेकिन अपलोड कुछ दिक्कत आ रही है, तो सर ने बोला कि सॉरी, जी सर, थैंक तो यू वो सर, हम थैंक आपको यू। अवेलेबल कराने की बात कर रहे हैं प्रशांत सर, और हम बात कर रहे हैं इस चीज को, जी ठीक है। लास्ट लीव ले सकते हैं। सर आज 9 बजे क्लास स्टार्ट हुआ। 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, 4:55 तक ही होता है। सर जी मेरा एक क्लास छूट गया है सर, सेकंड क्लास छूट गया है मेरा।
ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, आप लोग इस चीज के लिए अभी निश्चित रहो। मैं 100% कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अलग से मैं रिकॉर्ड करके सारे क्लासेस का थोड़ा टाइम ड्यूरेशन कम होगा, क्योंकि मैं उसमें कम एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा, और वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाए टू द पॉइंट वाली पार्ट करके मैं आपको रिकॉर्डेड कोशिश कर रहा हूँ प्रशांत सर से दिलवाने की। ठीक है, बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा फिर। जी सर मेरा तो बहुत सारा क्लास छूटा हुआ है, कैसे हम एडजस्ट करें इतना? सर तो अभी पता है मैंने अभी यही छूटा हुआ है तो करना चाहिए था ना, नहीं करोगे तो छूटेगा ही। अरे बहुत प्रॉब्लम में फंसी, लाइट की वजह से मोबाइल चार्ज नहीं था, कैसे क्लास करती? प्रशांत सर इज देयर। गुड इवनिंग प्रशांत सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग सर।